कौन सी सरकार राज्य में डॉलर के मुकाबले रुपया ज़्यादा गिरा? आज समझाता हूँ डिटेल में। देखिए, 47 में $1 खरीदने के लिए 3 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन आज 2026 में वही $1 खरीदने के लिए आपको 94 से ज़्यादा रुपया देना पड़ता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 50% से ज़्यादा गिरावट सिर्फ पिछले 12 साल में हुआ है। आज़ादी के बाद यह रुपया अब तक 96% तक गिर चुका है। लेकिन यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की कहानी है। चलिए साल दर साल समझाता हूँ। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, डॉलर और रुपया लगभग बराबर था। $1 बराबर 3 रुपये के आसपास था। नेहरू के दौर में वह धीरे धीरे यह 5.76 का हो गया। फिर इंदिरा गांधी के समय 1970 में यह 7.50 का हो गया और 80 में यह 8 रुपये का हो गया $1। और जब देश दिवालिया के कगार पर था, 1991 में सोना गिरवी रखना पड़ा, रुपया धड़ाम से गिरा और 90 में $1 हो गया 17.5 रुपये का। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1999 में 43 रुपया पहुँच गया। फिर मनमोहन सिंह के दौर में 2004 से 2014 के बीच में यह 45 से लेकर 58 रुपये के बीच रहा और मोदी सरकार में यह 2014 से यानी कि अब तक 58 रुपये से सीधा 94 रुपये तक का हो गया है $1। मतलब अकेले इस फेज में 70% से ज़्यादा गिरावट हुई है। रुपया इतना कमज़ोर हुआ है कि आप बस यह मत सोचिए कि कोई एक सरकार जिम्मेवार होती है रुपया गिराने के लिए। देखिए, रुपया तो गिरता है तेल की कीमत बढ़ने से, डॉलर के मजबूत होने से, या फिर इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम होने से। हर सरकार के दौर में अलग अलग वजह रही है, लेकिन नतीजा एक ही रहा है। हमारे देश में रुपया लगातार कमज़ोर हुआ है और असली मार पड़ती है इसका आम आदमी पर, क्योंकि रुपया गिरा तो पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ तो सब्जी महंगी हुई, सब्जी महंगी हुई तो थाली महंगी हो। डॉलर और रुपए के खेल सिर्फ बड़े लोगों का नहीं है, यह हमारी और आपकी रसोई तक पहुंचता है। इसलिए जब भी कोई कहे कि भैया रुपया गिरा, तो समझ लीजिए हमारी और जेबें हल्की होने वाली है।